दूसरे चर्च के लोग रहते थे, लेकिन वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के बारे में नहीं जानते थे और परमेश्वर का महिमा होने के बावजूद भी वो बहुत डर डर के वहाँ रहते थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो उनको भी सताया करते थे। तो इस कारण पास्टर और उनकी वाइफ वहाँ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बहुत उनको बात करने के बाद, उनको मनाने के बाद आखिरकार वो मान जाते हैं और ओडोमक्सिया में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं तो सर्दी का मौसम था और यहाँ बताया जाता है कि ओडोमक्सिया ऑलमोस्ट 0 डिग्री के नीचे वहाँ की सर्दी का तापमान बन जाता था। और जब पहुँचते हैं ओडोमक्सिया, पास्टर और उनकी वाइफ, उनको एक किराए का मकान दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ छत थी, दीवार और फर्श। ना ही उनके लिए बिस्तर था, ना ही उनके लिए कुछ रेफ्रिजरेटर था और ना ही कुछ कंबल वगैरह दिया गया था उनके लिए। तो वहाँ जाके देखने के बाद उनको सबसे पहले वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो बहुत ये सारी सिचुएशन देख के वो बहुत निराश हो जाता है। वो सोचते कि सबसे पहले तो इतना हमने एक चैलेंज लेकर आए हैं कि हम कैसे इन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताएं, और ऊपर से हमारे रहने के लिए भी जगह सही नहीं है और उनको नहीं पता रहता है कि वो क्या करेंगे और किस तरह से यीशु का बारे में लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर भी वो वहाँ जाते हैं, सबसे पहले जाके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस कार्य के लिए इस जगह आए हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं और यही आशा करते हैं कि वहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट करें और प्रभु के बारे में सुने। और आगे बताते हैं, पास्टर बताते हैं कि जैसे जैसे वो रहने शुरू किए, बहुत से कुछ ऐसे लोग थे, पड़ोसी वहाँ पे थे, जो उन्होंने उनको देखा और उन्होंने वहाँ जाके उनको खाने के लिए कंबल भी दिया और सोने के लिए अच्छे से जगह दिया। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो वहाँ जा रहे थे, वो सोचते हैं कि किस तरह से प्रभु का समाचार बांटे। तो वहाँ के कुछ अधिकारियों जो थे वो वहाँ पे उनको बताते हैं कि एक चर्च यहाँ पे है जो संडे चर्च के है, तो आप उनसे सुझाव ले सकते हैं कि किस तरह से लोगों से मिला जा सके और किस तरह से लोगों से बातचीत किया जा सके। बट वहाँ के जो चर्च का जो पास्टर थे, उनको भी कोई आइडिया नहीं था। वो भी बस यही कहते कि आप एक काम कीजिए, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या करना है। तो वो भी सोचते हैं कि ठीक है, अब हमारे पास यही चाह रहा है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो वहाँ के जो चर्च के नेता थे, जो पास्टर थे, और जो पास्टर ली और उनकी वाइफ, तीनों जन बैठ के घुटनों में आके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं कि परमेश्वर हमें एक रास्ता दो, हम आगे क्या करें। और बाद में वो एक कंक्लूजन में आते हैं कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लोगों के घर जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ के लोग हमारे अगेंस्ट भी खड़े हो जाए और हमें कुछ भी बोले, हम फिर भी वहाँ पे जाके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे ही हर समय हर दिन वो लोग जाते थे और सुबह से शाम तक लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करने लगे। और परमेश्वर की अनुग्रह उन पर थी कि कोई भी लोग उनको आके उन पे हमला नहीं किया और उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। और इस तरह से वो हर दिन जाते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। तो एक दिन बताता है कि एक सब्त का दोपहर था, जब वो लोगों से इसी तरह रोज़ों की तरह वो मिलने गए, तो उनको पता चला कि एक गांव में एक घर है जहाँ पे एक महिला रहती है जो कि विधवा है महिला। और बताते कि वो महिला अपने दिमागी संतुलन उसकी ठीक नहीं थी, वो मेंटली मतलब ठीक नहीं थी। फिर ये सब सुन के वो उस घर में विजिट करते हैं। जैसे वो घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बीचों साइड में एक पिलर रहता है और वहाँ पे जो वो महिला थी, वो विधवा थी, वो उसको चेन से बांधा हुआ है। और उसका हालत देख के वो उनको इतना ख़राब रहता है क्योंकि वो ऊपर से मेंटली अफेक्टेड थी, उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं थी और ऊपर से उसको यहाँ पास्टर बताते उसे मतलब उसे कुत्तों की तरह उसको बांधा गया था। मतलब उसके शरीर में कपड़े भी नहीं थे और उसका जो जिस तरह से वो दिख रही थी, वो उसे देख के वो इतना बुरा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो उसके पास जाते हैं, उससे बात करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिला कुछ जवाब नहीं देती। जब उसके परिवार वालों से पूछते हैं तो पता चलता है कि कुछ
कुछ साल पहले उनकी जो हस्बैंड थे उनका डेथ हो गया था, और उसके पति के मरने के बाद उसकी जो दिमागी संतुलन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, और ऊपर से इस विधवा के 5 बच्चे थे और उसको अकेले देखना पड़ता था। और यही सब सोच के वो इतना अकेले मतलब हो गई थी अपने पति के बगैर, वो इतने अकेले हो गई थी पति के मृत्यु के बाद कि वो इतने डिप्रेशन में चली गई, और वो सोचने लगी वो अपने 5 बच्चों को कैसे संभालेगी और उसको कैसे लोग उसको मतलब उसको सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ों से वो क्या होगी, मेंटली अफेक्ट हो गई। फिर ये उसके बारे में जानने के बाद जो पास्टर ली और उनकी वाइफ है, उन्होंने उस चर्च के पास्टर के साथ और साथ ही साथ जितने भी वहाँ के एल्डर्स थे, गांव के जो भी एल्डर्स थे, उनको बुलाया और उनसे वो रिक्वेस्ट करते कि हमें क्या करना है, इस औरत के लिए प्रार्थना करना है। और आश्चर्य की ये बात है कि जो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, वो लोग बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल के वो लोग क्या करते, पास्टर ली के साथ आके उस महिला के पास बैठ के वो लोग प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह वो लोग कई दिन तक, 1 हफ्ते तक वो लोग प्रार्थना करते हैं। और क्या होता है कि 1 हफ्ते के बाद वो देखते हैं कि जो औरत थी वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू कर देती है। और इस बीच भी ये भी बताते हैं कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि उसको कहीं हॉस्पिटल में लेकर जाए इलाज के लिए, उसको मतलब कोई मेडिकल सर्विस जो है उससे लिया जाए, लेकिन वहाँ पे बताता है कि कोई भी इस तरह से मतलब इलाज नहीं था जो उससे ठीक कर सके। तो उनके पास एक ही चारा था, जो कि था कि परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो 1 हफ्ते तक प्रार्थना करते हैं और बाद में 1 हफ्ते के बाद देखते हैं कि उस औरत के जो जीवन है उसमें सुधार आता है, और वो औरत क्या करती है, धीरे धीरे बोलना शुरू करती है और खाने भी शुरू करती है। तो इस तरह से बताता है कि बहुत दिन बीत गए और जो औरत थी वो पूरी तरह क्या होती है, ठीक हो जाती है। और बोलते हैं कि वो और उसके जो 2 बेटे थे जो कि लाइक यंग थे, जो बड़े हो गए थे, जवान हो गए थे, वो 3 जन तो प्रभु यीशु को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं। और उस ओडोमक्सिया गांव में वो 3 ऐसे शख्स थे जो सबसे पहले ऐसे शख्स थे जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बनते हैं। लेकिन फिर भी उसके ठीक होने के बाद भी जो उसके परिवार वाले थे वो लोग डरते थे, वो सोचते थे कि अभी तो चलो दुष्ट आत्माएं इस औरत से निकल गई, लेकिन क्या पता जब ये पास्टर ली और चले जाए तो दोबारा दुष्ट आत्माएं उस पर आ सकती है। लेकिन पास्टर ली फिर भी अपना प्रेयर जारी करते हैं और क्या करते हैं, जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक वो क्या करते हैं, उसके और उसके बच्चों को वो अपने पास रखते हैं। तो विधवा और उसके 5 बच्चे और पास्टर ली और उनकी वाइफ एक साथ रहने लगे। तो ऐसे दिन बीतता गया और वो औरत थी वो क्या होती है, पूरी तरह ठीक हो जाती है। और बैप्टिज्म लेने के बाद भी वो क्या करती है, पास्टर ली के साथ लोगों को यीशु के बारे में बताने शुरू कर देती है। और यही सब देख के वो जब पास्टर बताते, पास्टर ली जो ओडोमक्सिया जाने के बाद इस औरत ने क्या किया, परमेश्वर के बारे में बताने शुरू किया। और वो क्या करती थी, लोगों के घर में जाकर, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो वो क्या करती है कि लोगों के घर घर जाकर उनके घर में काम करती है और जो भी चावल बोने का काम करते हैं ताकि उनका खेती में मदद कर सके, और जो भी खेती से जो भी आएगा, उपजाऊ आएगा, वो भी उसको वापस उनको एज अ इनाम उसको मिलता है। तो यहाँ हमारा जो मिशन सप्ताह है, इस बार जो भी ऑफरिंग कलेक्ट होगा वो हमारा एक भाग का जो मिशन ऑफरिंग है वो ओडोमक्सिया में जाएगा। और वहाँ पे उनका एक मतलब एक एम है, गोल है कि वहाँ पे वो एक स्कूल तैयार करे और एक चर्च तैयार करे, ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं और जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में अच्छी शिक्षा पा सके। और वहाँ के जो चर्च, वहाँ पे जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च बनाना चाहते हैं ताकि और भी लोग हैं उस विधवा और उसके 2 बच्चों की तरह वो भी प्रभु यीशु को अपनाएं और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट परिवार में आ सके। धन्यवाद।